कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, मुझसे पूछिए ना। हाँ, आप सबने नोटिस तो किया होगा कि कपिल शर्मा शो में कैसे रेखा ने खुल के मिस्टर बच्चन के बारे में बात की, और ये पहली बार नहीं हुआ। वो पहले भी कई इंटरव्यूज में उनका जिक्र करती नजर आई है। तो क्या ये कोई छुपी हुई मोहब्बत का इशारा है या फिर एक अनहेल्दी ऑब्सेशन जो किसी भी फैमिली को तोड़ सकती है? देखें, ये बात हम सब जानते हैं कि रेखा एक लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो अपने प्राइम टाइम में थे तब उनका नाम बहुत बड़े ड्रामा से जुड़ा रहा, खासकर मिस्टर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ। रेखा ने 180 से ज्यादा फिल्में की हैं, उमराव जान और सिलसिला जैसे आइकॉनिक रोल्स, और एक नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन 70s और 80s के दौरान वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे। उनका एलिजिडली अमिताभ के साथ अफेयर हेडलाइंस में छाया हुआ था। ये सब 1976 में शुरू हुआ जब उन्होंने दो अनजाने में साथ काम किया। रेखा 21 की थी, जो एक उभरता हुआ सितारा थी, जबकि अमिताभ 33 के ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुके थे। जया बच्चन से 1973 में शादी कर चुके थे। जया और रेखा एक ही बिल्डिंग में नेबर्स थे। शादी से पहले दोनों दोस्त थी और रेखा ने अमिताभ को जया के थ्रू ही मिलवाया जब वो सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड थे, तो वो जानती थी कि अमिताभ कमिटेड है। फिर 1976 में दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रूमर्स उड़ने लगे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उस वक्त तक जया और अमिताभ की बेटी श्वेता हो चुकी थी और जया दूसरी बार प्रेग्नेंट थी अभिषेक बच्चन के साथ। सोच के देखो, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर, जब उसकी एक छोटी सी बेटी और दूसरा बच्चा रास्ते में हो। ये सब काफी मेसी था। अमिताभ गलत थे क्योंकि उन्होंने वाउज दिए थे जया के साथ, लेकिन रेखा भी सब जानती थी, फिर भी इन्वॉल्व हो गई। बुक के मुताबिक उनकी केमिस्ट्री सेट पर बिल्कुल बिजली जैसी थी। जब मुकद्दर का सिकंदर और सिलसिला जैसी फिल्म की गई तो गॉसिप ने आग पकड़ ली। फैंस को ऑन स्क्रीन जोड़ी पसंद थी, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। सिलसिला में तो जया भी बीवी बनी थी और रेखा दूसरी औरत, बिल्कुल रियल लाइफ रूमर जैसे। मूवी ने 4 करोड़ कमाए थे, लेकिन असली ड्रामा तो ऑफ स्क्रीन के बाहर था। बॉलीवुड का सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब 1918 में रेखा नीतू और ऋषि कपूर की शादी में सिंदूर लगा के पहुंची। उस वक्त उनका नाम अमिताभ के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा रहा था। मीडिया ने तूफान मचा दिया। क्या दोनों ने छुप के शादी कर ली? बाद में रेखा ने कहा कि वो फिल्म सेट से सीधा आई थी और भूल गई सिंदूर उतारना। कितना बिलीवेबल है? शायद नहीं। ये कैलकुलेटेड मूव लगती थी, स्पेशली जब वो हर इंटरव्यू में अमिताभ के हिंट्स ड्रॉप करती रही। एक 1980s इंटरव्यू में उन्होंने कहा, Did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I've yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. Then Amitabh never existed in your life personally. Is that what you're saying? In my mind, in my as an actor, yes, definitely. Like, what do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. What do you say? हाँ, जया के लिए शेडी डेफिनेटली। जया उस वक्त क्या फील कर रही होंगी, सोच के ही तकलीफ होती है। एक औरत तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ओपनली बातें कर रही है जब तुम एक टॉडलर को संभाल रही हो और प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया ने रेखा को कह दिया कि दूर हो जाएं अमिताभ से। अमिताभ ने अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन रेखा ने ये सब खत्म होने के बाद भी एक नैरेटिव चलाए रखा। इंटरव्यूज में अपने आप को रेखा ने हार्ट ब्रोकन दिखाया, एंड शी was the lady who was a romantic hopeless। रेखा ने बॉलीवुड के डार्क साइड का भी सामना किया। उनके चॉइसेस के लिए उन्हें हार्शली जज किया गया। उनका नाम और भी शादीशुदा मर्दों के साथ जोड़ा गया, जैसे जितेंद्र। उनका पैटर्न यही रहा था कि she wants to woo married men। 1990 में उनकी मुकेश अग्रवाल से शादी हुई। थोड़ी देर सब ठीक रहा, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद उनकी सेपरेशन हो गई। मुकेश मेंटल हेल्थ इशू से गुजरते थे और 1991 में उन्होंने अपनी जान ले ली। मीडिया ने इसे स्कैनर बना दिया, रेखा को लेबल कर दिया एज ए नेशनल वैम्प। फिर 90s के दौरान उनका नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ दिया गया। अक्षय रवीना टंडन के साथ तब एंगेज थे। जब वो एंगेजमेंट टूटी, सबका प्रेम रेखा पर आया। रेखा के फैंस कहते हैं उन्होंने सिर्फ प्यार दिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला उनको। बॉलीवुड ने उनके साथ इनजस्टिस किया, उनको वैम कह दिया। लेकिन सच तो ये है, शादी या इंगेज मर्दों के साथ रिलेशनशिप बनाना हेल्दी प्यार की रेसिपी नहीं होती। जब आप खुद पार्ट हो किसी मैस का, तो विक्टिम बन के रहना ठीक नहीं। उनका ऑब्सेशन अमिताभ बच्चन जी से कभी खत्म नहीं हुआ। अवार्ड शोज तक में भी वो उनका जिक्र करती रही। एक चीज जो उनकी लाइफ में हमेशा कांस्टेंट रही, फरजाना, उनकी मैनेजर और सेक्रेटरी। 1986 में दोनों मिले और रेखा दांटो स्टोरी के मुताबिक वो सालों से एक साथ रही हैं। फरजाना उनकी लाइफ में गेट कीपर बन चुकी है। कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि उनका बॉन्ड फ्रेंडशिप से ज्यादा है। एक 2000 इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी, Are you planning to get married again? Seems no. Even with a man? Well, not a woman, obviously. Why not? Okay, I'd love you to come back. Maybe with your husband.
तो बात सिंपल है, रेखा एक लेजेंड है, उन्होंने बाउंड्रीज तोड़ दी लेकिन बहुत मेसी चॉइसेस भी की। अमिताभ के साथ अफेयर ने जया को दुख दिया और सिंदूर स्टैंड डिसरिस्पेक्टफुल था। आज भी लोग रेखा और अमिताभ को रोमांटिसाइज करते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या रेखा के साथ नाइंसाफी हुई है? वो खुद भी इस क्योस का हिस्सा है।